जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने यूट्यूब चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी लोगों के लिए अगस्त महीने की करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम, विशेषकर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी टीचर एग्जाम और अन्य वे एग्जाम जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उसके लिए बेहद आवश्यक है और बेहद उपयोगी साबित होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की जो क्वेश्चन सीरीज है जीके की या करंट अफेयर्स की, उसके क्या प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप स्टूडेंट्स देश विदेश संबंधी प्रश्न, वन लाइनर आंसर, खेल जगत संबंधी प्रश्न, कोरोना अपडेट संबंधी प्रश्न, महत्वपूर्ण तिथियां जो अगस्त माह से हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला टर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहला टर्म है कि विश्व की करंट अफेयर्स, अर्थात वर्ल्ड में अगस्त महीने में क्या क्या करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो फटाफट से चलिएगा शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट न्यूजीलैंड, सेकंड भारत, थर्ड नेपाल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट चीन, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है ब्राजील। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं जो बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है जापान। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है और उनका इस्तीफा स्वास्थ्य के चलते दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में विश्व की कौन सी सबसे अधिक कारोबार कंपनी, सबसे अधिक मूल्यवान कौन बनी है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नोकिया, सेकंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है अमेजॉन, फोर्थ ऑप्शन है फ्लिपकार्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा एप्पल वो कंपनी है जो हाल ही में वर्तमान में ही कारोबार कंपनियों में सबसे अधिक मूल्यवान बनी है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें स्टूडेंट हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हुआ था। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट साउथ अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है कांगो, फोर्थ ऑप्शन है तंजानिया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांगो के जो पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा हैं उनका निधन हुआ था, इसका ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही गुयाना देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। आपके ऑप्शन है मार्क फिलिप्स, सेकंड ऑप्शन है इरफान अली, थर्ड ऑप्शन है महावीर नंदलाल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुयाना देश के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप्स ने शपथ ली है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ था। आपके ऑप्शन स्टूडेंट है फर्स्ट साउथ अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन है गिनी, थर्ड ऑप्शन है सीरिया, फोर्थ ऑप्शन है लेबनान। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेबनान की जो राजधानी बेरूत है उसमें विशाल धमाका हुआ था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही कौन सा देश है जो इंटरनेट गुणवत्ता प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है डेनमार्क, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह देश डेनमार्क है जो इंटरनेट गुणवत्ता प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश ने दिल्ली एम्स के साथ एआई आधारित तकनीक साझा की है। तो स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट भूटान, सेकंड अमेरिका, थर्ड फ्रांस, फोर्थ इजराइल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल वो देश है जिसने दिल्ली एम्स के साथ एआई तकनीक साझा की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। हम अगले स्टूडेंट सेकेंड फेज के अंतर्गत हम करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे कि भारत में अगस्त महीने से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट गोवा, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका 51वां
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है यह गोवा में आयोजित किया जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही आशीष भाटिया को कहाँ का पुलिस निदेशक नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट बिहार, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूक अभियान शुरू करने की घोषणा की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उत्तराखंड वह राज्य है जहां अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने का प्लांट का उद्घाटन किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश वह राज्य है जिसने हाल ही में वर्तमान में ही आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं अपने अस्पतालों में, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक और फोर्थ ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटक महिंद्रा बैंक है जिसने वर्तमान में ही कोना कोना उम्मीद नामक अभियान का शुरुआत की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश सरकार ने, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार ने, थर्ड ऑप्शन है गुजरात सरकार ने और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृक्षारोपण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। स्टूडेंट जब मैं यहाँ वर्तमान में ही शब्द का प्रयोग करता हूँ इसका आशय अगस्त माह से है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स अगस्त का अध्ययन कर रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट जफरुल इस्लाम को, सेकंड ऑप्शन शहनाज हुसैन को, थर्ड ऑप्शन जाकिर खान को, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का जो चेयरमैन है वो जाकिर खान को नियुक्त किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट हरियाणा सरकार ने, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान सरकार ने, थर्ड ऑप्शन है बिहार सरकार ने और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 108 संस्कृति मॉडल स्कूल जो हैं वो हरियाणा सरकार ने खोलने की घोषणा की है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट कर्नाटक सरकार द्वारा, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के लोगों को नौकरियों के लिए सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षित किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य सरकार के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल सरकार ने और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सतपाल सिंह सत्ती को हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है
कि वर्तमान में ही पीएम भारत की कौन सी राज्य सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश वह राज्य है जो पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में सबसे अधिक शीर्ष पर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत की किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना की शुरुआत की है। तो स्टूडेंट्स वह छत्तीसगढ़ सरकार है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर रहा है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा पंजाब वो राज्य है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में शीर्ष पर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, सेकंड वाला पंजाब। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सृजन नामक पोर्टल को वर्तमान में किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ ने, सेकंड ऑप्शन है चिराग पासवान ने, थर्ड ऑप्शन है सोनू सूद ने और फोर्थ ऑप्शन है राजनाथ सिंह ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि सृजन नामक जो पोर्टल है वो भारत के रक्षा मंत्री अर्थात राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरुणोदय योजना की जो शुरुआत है वो असम सरकार ने की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत का कौन सा राज्य कोविड टेस्ट कराने के मामले में शीर्ष पर रहा है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट केरल, सेकंड ऑप्शन तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो कोविड-19 के टेस्ट कराने में शीर्ष पर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही जीके मेनन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट खेल जगत से संबंधित थे, सेकंड ऑप्शन है राजनीति जगत से संबंधित थे, थर्ड ऑप्शन है पत्रकारिता जगत से संबंधित थे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही जीके मेनन पत्रकारिता जगत से संबंधित थे, जिनका हाल में ही निधन हो गया, वो एक पत्रकार थे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत का पहला जिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तराखंड में, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम फेज 3 की ओर चलते हैं। फेज 3 के अंतर्गत स्टूडेंट्स हम वन लाइनर आंसर पढ़ेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर वन लाइनर में होगा। तो वन लाइनर आंसर विद आस्किंग डिफेंस एजुकेशन के साथ शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में ही भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है। तो स्टूडेंट्स वह देश चीन है, जिससे हम कलर टेलीविज़न के आयात किया करते थे, अब भारत सरकार के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है। तो स्टूडेंट्स वह देश फ्रांस है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना स्थापित की जा रही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2021 का शुभारंभ किसने किया। तो स्टूडेंट वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जिन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में ही यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। स्टूडेंट्स यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर पूछा भी जाएगा क्योंकि अब नए बनाए गए हैं। तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष है स्टूडेंट्स वो प्रदीप जोशी को बनाया गया है। हम वर्तमान में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया वो शख्सियत हैं जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से स्टूडेंट हम फेज 4 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हमें खेल जगत अर्थात स्पोर्ट्स वर्ल्ड विथ आस्किंग डिफेंस एजुकेशन से हम रिलेटेड क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे कि अगस्त माह में खेल की प्रमुख कौन कौन सी हॉट न्यूज़ और या टॉप न्यूज़ थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही किस पूर्व भारतीय कप्तान और किस महान क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं वो भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स की वर्तमान में ही किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है। स्टूडेंट्स सुरेश रैना वो भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी के जस्ट बाद ही सुरेश रैना ने संन्यास
ले लिया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में वीरेंद्र सहवाग को किस चयन समिति में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट 2020 की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया कि वर्तमान में ही WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है। तो स्टूडेंट्स सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को वर्तमान में ही WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ था। तो स्टूडेंट्स चेतन चौहान जी हैं जिनका निधन वर्तमान में ही हुआ है, हाल में ही हुआ है। स्टूडेंट्स चेतन चौहान जी वो हैं जिन्होंने WDC अर्थात दिल्ली के जो क्रिकेट काउंसिल होता है उसका चुनाव भी लड़ा था और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे थे। उत्तर प्रदेश में उनका निधन हो गया है। तो स्टूडेंट्स हम अगले फेज में चलते हैं। यहाँ से हम स्टूडेंट्स कोरोना अपडेट लेटेस्ट विथ आस्किंग डिफेंस एजुकेशन अर्थात कोरोना अपडेट से संबंधित प्रश्नों पर हम अध्ययन करेंगे कि कोरोना का अपडेट पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में किस तरीके का है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है। स्टूडेंट्स वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्रारंभ के कुछ महीनों बाद से ही अमेरिका वह देश है जिसमें जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, अर्थात इसका आंसर अमेरिका ही है। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। तो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र वह राज्य है जो कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित रहा है पूरे भारत में। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत की किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए। तो स्टूडेंट्स वह तेलंगाना राज्य सरकार है जिसने वर्तमान में ही भारत की मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में ही किस देश ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया था। तो स्टूडेंट्स वह देश रूस है जिसने वर्तमान में ही कोविड-19 की वैक्सीन का दावा बनाने का पेश किया था। वहाँ के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी बेटी को यह डोज दिया गया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही कोविड-19 के कारण किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 30% कम कर दिया है। तो स्टूडेंट्स वह असम राज्य सरकार है जिसने कोविड-19 के कारण शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 30% कम कर दिया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से फिर क्वेश्चन का क्रम बदलता है। अब हम महत्वपूर्ण तिथियों का अध्ययन करेंगे जो कि अगस्त माह की हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और ये तिथियाँ आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि वर्तमान में ही हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया। तो स्टूडेंट 6 अगस्त 2020 को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया कि वर्तमान में ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया। तो स्टूडेंट 12 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अर्थात इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही स्वतंत्रता दिवस हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही महिला समानता दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स लेडी इक्वलिटी डे कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 अगस्त 2020 को महिला समानता दिवस मनाया गया है। स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन सीरीज यदि आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप अपने मित्रजनों को भी ये सेंड कर सकते हैं कि आप आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी आप बताइएगा। यदि कोई सुझाव देने हो वो भी बताइएगा। स्टूडेंट्स आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए शायद धन्यवाद।